औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने स्टडी करना है डैट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जब भी हम कोई फूड मटेरियल खाते हैं, कुछ भी ईट करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है। लाइक अगर हमने कार्बोहाइड्रेट को ईट किया है तो उसके एंड प्रोडक्ट्स में जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर एंड एनर्जी। ऐसे ही अगर हमने लिपिड की फूड का इंटेक किया, लिपिड टाइप फूड का, तो उसके एंड प्रोडक्ट में भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्रोटीन्स का इंटेक अगर हम करते हैं तो उससे अमोनिया प्रोड्यूस होता है जो कि टॉक्सिक होता है। वो लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया एंड यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ साथ हमें एनर्जी मिलती है। अब तीनों के अंदर जो एनर्जी हमें मिल रही है ये हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट है। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सेम लिपिड में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे काम करते हैं। सेम प्रोटीन के अंदर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये वेस्ट प्रोडक्ट का काम करते हैं। तो इनको बॉडी में से एक्सक्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको एक्सक्रीशन कहते हैं। अब इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एक्सक्रीशन बेसिकली होता क्या है। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है इसको बॉडी में से रिमूव किया जाता है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते, इनको बॉडी में से रिमूव करना ज़रूरी होता है। अब प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, इसी तरह से प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है। प्लांट्स के अंदर देख लेते हैं वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं। प्लांट्स रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एंड ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जबकि ऑक्सीजन हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट होता है। अगर प्लांट का स्ट्रक्चर स्टडी किया जाए तो प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जिसकी रूट्स होती हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स वाटर की अब्जॉर्प्शन करते हैं और वाटर को अब्जॉर्ब करके वो स्टेम और लीव्स तक जो है वो पहुंचा देते हैं। ठीक है, फिर इसको डिफरेंट प्रोसेस के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए प्लांट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं। जो एक्स्ट्रा पानी इसमें से लॉस होता है बाय मीन ऑफ ट्रांसपायरेशन, यहाँ पे वाटर लॉस जो है ना, वाटर काम कर रहा है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट का, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी इसकी बॉडी में से बाहर निकलता है। ऐसे ही जब इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, इसके लीव्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसके प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ये प्लांट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का काम करता है। प्लांट्स के अंदर जब भी फोटोसिंथेसिस होती है, एक इसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और इसी प्रोसेस के दौरान जो है वो प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं फूड लाइक C6H12O6, ये इसमें फूड का काम कर रही है। लेकिन जब एक्स्ट्रा फूड इसकी बॉडी के अंदर इकट्ठी हो जाती है तो वो फूड के अंदर स्टोर हो जाती है, वहाँ पे ये वेस्ट प्रोडक्ट का काम कर रही होती है। इसमें जो सम टाइम इस तरह भी होता है कि जब ऑटम सीज़न आता है, ख़ज़ां का मौसम आता है, तो इसके जो पत्ते होते हैं पौधों के, वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये लीव येलो होना शुरू हो गए और ये जो येलो लीव होते हैं फिर ये फॉल डाउन हो जाते हैं। इसे एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सक्रीटोफोर क्या होता है और उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। एक्सक्रीटोफोर in autumn season leaves are impregnated and fall down. These leaves are loaded with waste product. क्यों ये गिर जाते हैं नीचे? क्योंकि इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहा होता है और ये जो इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहा होता है ये एनुअली बेस पर हो रहा होता है, पूरे साल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है और बाद में लीव्स जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं और गिर जाते हैं सीज़न के एंड के ऊपर। नेक्स्ट एक प्रोसेस होता है इबोनी। ये भी एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से पौधे में से वेस्ट मटेरियल जो है वो एलिमिनेट होता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है वेस्ट मटेरियल, जिसकी वजह से सेंट्रल जाइलम और फ्लोएम का कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। ग्यूटेशन भी प्लांट के अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है और इसमें भी एक्सक्रीशन होती है। किसकी एक्सक्रीशन होती है? एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। किसके थ्रू होती है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर? जो लीव्स के ऊपर ये पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये येलो कलर में मैंने मेंशन किए हैं, इसमें पोर्स हैं, यहाँ से पानी इसमें से बाहर निकल रहा है। जिस तरह से सुबह के टाइम पे शबनम के कतरे नज़र आ रहे होते हैं, तो वो इसमें कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहे होते हैं? बाय मीन ऑफ ग्यूटेशन। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करने का एक और प्रोसेस है कि समटाइम इस तरह होता है कि प्लांट की जो आउटर कवरिंग होती है ये डेड हो जाती है और ये डेड जो आपको नज़र आ रही है वेस्ट प्रोडक्ट की अकोमुलेशन की वजह से होती है। तो प्लांट इसके ज़रिए से भी वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी में से निकाल लेते हैं। अब हम रिवाइज़ कर लेते हैं जो आज हमने स्टडी किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक्सक्रीशन क्या होती है। डैट इज़ बेसिकली रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट।
फिर अगर हम फूड खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया है, लिपिड इनटेक किया है, प्रोटीन इनटेक किया है, तो उसके प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, लिपिड में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, प्रोटीन में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इन तीनों के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट का या मटेरियल का काम करती है, ये हमारे लिए यूज़फुल है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आते हैं और इनको बॉडी में से निकालना ज़रूरी होता है। फिर प्लांट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि जिस तरह से एनिमल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इस तरह से प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होती है, लेकिन वहाँ पे मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट होता है। प्लांट में रेस्पायरेशन के ज़रिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ये वेस्ट प्रोडक्ट का काम कर रही है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है ये भी वेस्ट प्रोडक्ट का काम करती है। ट्रांसपायरेशन जो इसके अंदर एक प्रोसेस अल्लाह ताला ने रखा है जिसमें एक्स्ट्रा पानी इसकी बॉडी में से निकल रहा होता है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट का काम कर रहा होता है। और फोटोसिंथेसिस में जो ये फूड तैयार कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा फूड इनके फ्रूट्स में इकट्ठी हो जाती है और वो भी वेस्ट प्रोडक्ट का काम करने लग जाती है। और जब सीज़न एंड हो जाता है या स्पेसिफिक जब सीज़न आता है, लाइक ख़ज़ां का जब मौसम आता है, तो लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं। और ये येलो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो लीव्स होते हैं ये हैवीली लोडेड हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के साथ, जिसकी वजह से वो बाद में गिर जाते हैं। इस प्रोसेस को एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। ऐसे ही इवॉनिंग को डिस्कस किया जिसमें सेंट्रल जाइलम एंड फ्लोएम फिलअप हो जाते हैं वेस्ट मटेरियल से, जिसकी वजह से उनका कलर ब्लैक हो जाता है और ये भी वेस्ट प्रोडक्ट का काम करते हैं। गुटेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि इसमें वाटर की एक्सक्रीशन होती है, लेकिन वाटर की जो एक्सक्रीशन होती है वो स्पेसिफिक पोर्स होते हैं लीव्स पर, उनमें से इसकी एक्सक्रीशन होती है। जबकि ट्रांसपायरेशन के अंदर क्या होता है कि बाय मीन ऑफ स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन हो सकती है, क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो सकता है, और लेंटिसेल्स जो प्लांट्स के अंदर होते हैं उनके थ्रू ट्रांसपायरेशन होती है। जबकि इसमें जो पानी एक्स्ट्रा इसमें से बाहर निकलता है, ये स्पेसिफिक पोर्स होते हैं पत्ते के ऊपर, इसके थ्रू वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है, इसको गुटेशन कहते हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से प्लांट की जो आउटर कवरिंग होती है वो डेड होना शुरू हो जाती है, और डेड होके फिर वो डेड सरफेस इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट का काम करती है और वो फॉल डाउन हो जाती है। अब प्लांट्स के अंदर हमने कौन कौन से प्रोसेस डिस्कस किए, लाइक इसमें एक ट्रांसपायरेशन जिसके ज़रिए से वेस्ट प्रोडक्ट इसमें से बाहर निकलता है। फिर नेक्स्ट सेकंड पे फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। फ्रूट जहाँ पे एक्स्ट्रा जो फूड होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट का काम करती है। एक्सक्रीटोफोर जिसमें लीव्स येलो हो जाते हैं। इबोनी जिसमें सेंट्रल जाइलम और फ्लोएम के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, एंड गुटेशन के थ्रू एक्स्ट्रा पानी इन पोर्स के थ्रू बाहर निकलता है, और जो डेड आउटर सरफेस हो जाती है इसके थ्रू भी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्युलेट होकर इसकी बॉडी में से निकल जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम एक्सक्रीशन इन एनिमल डिस्कस करेंगे।